शायद वो कोविड वाला मैटर भी हो सकता है। RT-PCR टेस्ट जो है कंपलसरी था, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रिक से बात किया, थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट किया और मेरा काम हो गया और मुझे आगे जाने के लिए मिल ही गया। एक बार फिर हमारा रैपिड टेस्ट हुआ और फिर दूसरा जो है कंप्यूटर के अंदर गाड़ी की एंट्री भी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक कह रहा है कि आप अगर ले जा रहे हो तो डायरेक्ट चले जाइए, और एक कह रहा है कि आपको अगर कारगिल के अंदर रुकना है तो यहाँ पे ज़रूरत है। तो मतलब कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाह रहा है, किसी को भी नहीं मालूम है। बस एक उर्दू के अंदर एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जोजिला के बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा कोई गांव शहर आता है तो वो दरास आता है। यहाँ से दरास जो है टोटल 10 किलोमीटर है, लेकिन आप अगर व्यू देखेंगे तो टोटल चेंज हो चुका है। कश्मीर और लद्दाख दोनों के बीच में जिस तरीके की पहाड़ियाँ रहती है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और उसके ऊपर कुछ दरख्त भी है, कुछ घासें भी है। लेकिन जो हम लद्दाख की तरफ जाएंगे, ये दरख्त और ये घास जो है ग्रीनरी वो ख़त्म होती चली जाएगी। ज़िगज़ैग रास्ते जो अब तक मैं वीडियोस के अंदर देखता था, आज खुद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से, अपनी खुद की नज़रों से ये सब देख रहा हूँ। ये जो आबादी नज़र आ रही है, ये जो गांव नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली यही दरास होगा। वही दराज शहर जो अक्सर हम इंडियन मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हम लोग सुनते रहते हैं कि दराज सेक्टर में ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, डिकरा हुआ। तो यही दराज सेक्टर लगता है मुझे। दराज को पास करके अभी हम लोग जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो कारगिल है। दराज के फ़ौरन बाद जो है कारगिल वॉर मेमोरियल ये आता है। ये वो उनके लिए नजराना अकीदत है जो कारगिल की जो वॉर के अंदर जो है अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दिए थे। ये एक्चुअली टोलोलिंग हिंग से 5 किलोमीटर के फासले पर है और अक्रॉस द टाइगर हिल के ये जो है, तो कि कारगिल से काफ़ी पहले ही ये कारगिल वॉर मेमोरियल आ जाता है। चलिए अभी कारगिल की तरफ निकलते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कारगिल वॉर मेमोरियल है, ये एक्चुअल जो कारगिल है, कारगिल गांव है, उससे 50 किलोमीटर पहले है। जो नाम जो दिया जाता है कारगिल वॉर, लेकिन जो है यहाँ पर है 50 किलोमीटर पहले है, कारगिल में नहीं है। ये द्रास और कारगिल के बीच में है और जो कारगिल जो है 50 किलोमीटर आगे है। धीरे धीरे पूरा मंज़र चेंज होते जा रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, गंजे पहाड़, सीधी सड़कें और साथ में नदी, कुदरत का बेमिसल मिलाप। एक इतना अच्छा लैंडस्केप दिखा मुझे तो मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। ये सड़क देखो कितनी प्यारी है, ये पहाड़ और बीच में ये नदी। तो ये देख के आपको दिखाने के लिए मैं रुक गया। ऐसे बहुत सारे इंशाल्लाह हमें सीन दिखेंगे, मिलेंगे। इस रीजन में इस तरह के लोहे के बने हुए बहुत सारे ब्रिज आपको मिलेंगे। ये एक्चुअली एक तरह का रेडीमेड ब्रिज रहता है। तेज़ भूख भी लग रही है और कारगिल से 5 किलोमीटर ही है यहाँ से, बस 5 किलोमीटर में कारगिल। पानी का फ्लो कितना तेज़ है, कितना करंट है पानी के अंदर। उफ। मैंने कितनी बार इस सड़क को वीडियो में देखा है और आज अपने जागती आंखों से देख रहा हूँ। जो गांव है, मुझे सऊदी अरब के अंदर जो छोटे छोटे गांव रहते हैं, जिसे सऊदी के अंदर रूरल एरिया कहते हैं, वैसे ही कुछ लग रहा है ये।
कारगिल इतना दिलकश और इतना खूबसूरत क्यों है वो आप समझिए। बीच में नदी है और दोनों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ के दोनों तरफ आबादी है, दोनों तरफ घर वगैरह है। तो इस कोने से उधर देखने से या उधर से यहाँ देखने से उसकी खूबसूरती जो है उसके अंदर चार चांद लग जाते हैं। कारगिल से जब लेह की तरफ निकलते हैं तो सबसे पहले फतुला टॉप आता है, और कारगिल की दो पहाड़ियों का जो जिक्र किया था वो देखिए हम लोग वहाँ से आए हुए हैं, वहाँ से ऐसा आते हुए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लद्दाख की तरफ मैं जैसे जैसे करीब जाते आ रहा हूँ तो देखिए ये सऊदी अरब के जैसे पहाड़ों के जैसे पहाड़ लग रहे हैं। बार बार वही एहसास हो रहा है कि सऊदी अरब में मैंने अपना अक्सर ज़्यादा वक्त ज़िंदगी का गुजारा है, तो उसी तरीके से मिलता जुलता मुझे ये सब लग रहा है। जिस तरह कश्मीर में दाखिल होने के बाद हमको लोग दिखते थे, ट्रैफिक दिखते थे, ट्रैफिक मूवमेंट दिखता था। अब जैसे जैसे हम लोग लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, आबादी ना के बराबर दिख रही है, ना कोई रोड पे इंसान दिख रहा है, ना कोई ट्रैफिक मूवमेंट दिखती है। इक्का दुक्का कोई गाड़ी आ जाती है सो आ जाती है, एकदम जैसे कि नो मैंस जोन हो। दो पहाड़ों के बीच में से ये सड़क जो है, इस मंज़र को क्या लफ्ज़ दो, क्या नाम दो, एकदम ही अलग, एकदम ही यूनिक, एकदम ही जिसको हम मुंबई की ज़बान में कहें तो एकदम ही अतरंगा। पहाड़ों की खूबसूरती देखिए, है कोई इसका मुकाबला? समंदर का किनारा रहता है या जो हिल स्टेशंस रहते हैं, सबकी अलग अलग पहचान रहती है। हिल स्टेशन भी हालांकि पहाड़ के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन ये जो लद्दाख का जो इलाका है, लद्दाख का जो इस पैच है, ये एकदम ही दुनिया के जो दूसरे इलाकों से बिल्कुल अलग है। ये जो है गल्फ़ कंट्री के अरबों का जो रेगिस्तान वगैरह रहता है, वैसा ही बुरा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ पैराडाइज रेस्टोरेंट का दिखा है, पूछा कुछ खाने को है तो बोला है, तो चलो यहीं पे कुछ भोजन कर लेते हैं। नाश्ता करके मैं निकला हूँ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में, जिस इलाके में मैं पहुँचा हूँ कारगिल के बाद में, अचानक ही मैंने पहले भी जिक्र किया था, अचानक ही पब्लिक की मूवमेंट जो है, आबादी कम हो गई है। और मेरे को तो कारगिल में ही भूख लग रही थी, तो लेकिन यहाँ पे मुझे खाने के लिए रेस्टोरेंट दिखी तो मतलब खा लो। अब आगे का पता नहीं, आगे कब कौन सा गांव, कौन सी रेस्टोरेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हाँ, मुंबई जैसे गंजान आबादी में रहने वालों अगर जब अचानक यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो एक उसका एक अलग ही एहसास है कि यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं, सड़क पे आपको कोई पैदल चलते हुए दिखेगा नहीं, कोई दिखेगा तो इक्का दुक्का शाज़ व नादिर ही दिखेगा। और इस तरह का पूरा ये इलाका है। देखिए पहाड़ों की टाइप पूरी जो है यहाँ पे चेंज हो गई। अभी पहले पथरीला कोई भी पहाड़ नहीं, यहाँ पे सैंड वाले पहाड़ है। ऐसा लगता है रेगिस्तान की जो सैंड रहती है ना, उस तरीके के पहाड़ है। तो पूरा पहाड़ का जो फिज़िकल जो लुक है वो बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। कि मैं अपने आप को रोकने लगा, गाड़ी रोक दिया, और गाड़ी रोकने के बाद जो है थोड़ा सी शूट किया, कुछ फ़ोटो वगैरह लिया, क्योंकि फ़ोटो की भी एक अपनी एक थ्योरी रहती है। कुछ फ़ोटो ऐसे रहते हैं जो ताबड़तोड़ जो है पब्लिश करने के नहीं रहते, और आगे साल भर हमको काम आते रहते हैं धीरे धीरे, तो स्टॉक करते रहते हैं हम लोग भी। चलो फटोला ऊपर चलते हैं। ये जिगजैग होते हुए वहां से हमको पहाड़ के पीछे जाना है, नमिकला पॉइंट जो है, और यहाँ से 5 किलोमीटर बाकी है। और ये जो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जोजिला पास चढ़े, उसके बाद में उसकी उतरान इतनी नहीं थी, उसके बाद में अभी है नमिकला हम चढ़ रहे हैं, इसके बाद में फिर आगे दूसरा हम चढ़ेंगे। नमिकला के 0 पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। 12,200 फीट के आसपास इसकी
ऊंचाई है। सोचिए 35,000 पर फ्लाइट उड़ता है और 12,000 फीट पे हम रोड के ऊपर है अभी। जैकेट हेलमेट के ऊपर GoPro देख करके उनके दिलो दिमाग के ऊपर 50 सवाल आते हैं, और एकदम कॉमन सवाल के ये आपकी बाइक कौन सी है, ये कैमरा कौन सा है, ये लाइव चलता है कि रिकॉर्ड करता है, स्ट्रीमिंग करता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल जो रहते हैं। तो शुरुआत में मुझे जब से मैं आया हूँ तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बाद में मतलब समझ में आया कि उनको एक तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी है पता करने का, और वो पूछने लगते हैं। और कभी कभी हम अपने काम में बिजी रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सेल्फी ले रहे हैं या कोई अपना शूट कर रहे हैं, कोई अपने व्लॉग के ताल्लुक से कुछ बोल रहे हैं, उस बीच में भी वो लोग जो है कभी कभी पूछ लेते हैं। सी लेवल से 12,000 फीट ऊपर ये छोटा सी एक गांव है। बड़ा ही गंदा कीचड़ से भरा रोड है। मैं तो जब यहाँ पहुंचा तो सड़क ढूंढ रहा था कि सड़क किधर से, सड़क तो नजर नहीं आई, फिर ट्रक का टायर को फॉलो करके निकल रहे हम लोग। अभी फतुला पास आएगा, जो यहाँ से मेरे ख्याल से जो 9 से 10 किलोमीटर तक होगा, और 9 से 10 किलोमीटर तक रोड इसी तरह धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाएगा। हम ऊपर की तरफ और बढ़ते चले जाएंगे। इतनी सी गाड़ियाँ दिख रही। मैं जो है फतुला टॉप 13,479 फीट पे पहुंच चुका हूं। अब विदाउट एनी डिले सीधा लेह की तरफ निकलते हैं, क्योंकि उजाले में हमें लेह पहुंचना है। खूबसूरत मंजर, जिगजैग रोड, सुनसान सड़कें, इक्का दुक्का गाड़ियाँ, इसी का नाम, इसी रीजन को, इसी को कहते हैं लद्दाख। और लद्दाख का जो है एडवेंचर, पहाड़ों का, हर पहाड़ का कलर अलग। एक तरफ अगर अलग कलर है, पहाड़ के ऊपर अगर बादलों की छाँव आती है तो अलग कलर, ब्लू कलर का क्रिस्टल क्लियर आसमान। नो वर्ड्स, नेचर की इस खूबसूरती के लिए मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। इंटरनेट सिग्नल के बारे में ये बताना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को कि अभी तक मेरे पास जो है वो जियो का एक पोस्टपेड नंबर है और एक BSNL का पोस्टपेड नंबर है, और अभी तक ओके दोनों चल रहा है। मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, जितना भी मेरा काम है वो बड़े अच्छे से हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैंने सुना है कि एयरटेल का जो भी नंबर रहता है उसका भी नेटवर्क अच्छा है। जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर ऐसा है कि किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते कि आपको पूरा कवरेज मिलेगा। जो मेन जो सिटी है वहाँ पे नो डाउट जियो बहुत अच्छा है, लेकिन जो रूरल इलाके हैं वहाँ पर जो स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना की तरफ जो बॉर्डर इलाके हैं, मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे BSNL ज़्यादा बेटर चलता है। और जो है सिटी और हाईवेज़ के ऊपर जो है एयरटेल भी ओके है। मतलब आप इन तीनों में से कोई भी सिम कार्ड अगर यूज़ करते हो तो इट्स ओके, मतलब ये। लेकिन आप एक नेटवर्क के ऊपर अगर भरोसा करोगे तो फिर ये आप भरोसा नहीं कर सकते। पहाड़ों के दामन में बसा हुआ गांव। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे तो सितंबर अक्टूबर से ये हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से कट जाता है, तो फिर इतना लंबा टाइम, फिर जून में खुलता है, मई और जून क्या, तो उस वक्त तक ये लोग की लाइफ लाइन कैसी रहती है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे लोग अपने एडजस्ट करते हैं, दवा मैनेजमेंट की ज़िंदगी की जो भागदौड़ वो लोग कैसे करते हैं, ये जुस्तजू मुझे हो रही है कि मैं पता करूं इन लोगों से। थोड़ा सी घुटनों के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहली बार है। लोग जब बाइक ज़्यादा चलाते हैं तो उनकी कमर दर्द देती है, लेकिन मैंने एयर सीट लगाया हुआ है तो ये तो मुझे इशू नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं 2-2.5 घंटा 3 घंटा में कंटिन्यू चला लेता हूँ तो हल्का सी ऐसा दिल करता है कि मैं थोड़ी देर के लिए टांग लंबी करूँ, एक स्ट्रेस आता है। तो मैं जब कहीं पे रुक के चाय वगैरह पी लेता हूँ हल्का फुल्का, तो मस्त आराम हो जाता है। दो पहाड़ों के बीच में का जो रोड है, सड़कें, ये इस तरह के मंजर यहाँ पर आम है, एकदम कॉमन है। ये देखिए क्या
पॉइंट है। और ये जो आगे एलपीजी वाला जा रहा है, ये ना जा रहा है ना जाने दे रहा है, पता नहीं इसको क्या तकलीफ है। ये भाई साहब को कोई तकलीफ है। दो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता रहता है उसे दर्रा कहते हैं। आप ये दो पहाड़ देखिए कितने करीब है, लेकिन काफ़ी ऊंचे है और उसके बीच में से ये रास्ता निकला हुआ है। तो इस तरह के मंज़र, इस तरह की सड़क के बीच में से जो ड्राइविंग करने का, जो राइडिंग करने का, बाइक राइडिंग करने का जो मज़ा है, आप वो समझ सकते हैं। अगर आप बाइक राइडर है, आप टू व्हीलर्स को, मोटरसाइकिल को अगर पसंद करते हो, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान को ऐसा करना चाहिए, लेकिन जिनको राइडिंग का एक जुनून है, जो कुछ राइड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं ना कि लद्दाख जो है बाइकर्स लोग के लिए जो है वो एक बेहतरीन जगह है। और अब मैं लद्दाख जो है पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन लद्दाख जाने से पहले की जो राइडिंग की जो खुशी है और इस तरह के जो मंज़र जो मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं, उसको मैं क्या कहूँ। ये इस वक्त जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ना, रात को ये उतना ही भयानक, उतना ही डरावना, उतना ही खौफनाक, उतना ही ये ख़तरनाक नज़र आएगा। लेह से 7 किलोमीटर पहले मुझे वापस से जो है ये कोरोना रिपोर्ट के लिए रोक दिया गया था। और चूँकि आरटीपीसी टेस्ट रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई से निकल के, कि मुझे तो 6 दिन हो गया है और 7 दिन हो गया, सॉरी 7 दिन हो गया है। तो मतलब मैं लेकर निकलता भी तो भी यहाँ पे इनवैलिड आ जाती है, तो मैं तो लेके नहीं निकला था। लेकिन सुबह जो मैंने कारगिल से पहले जो रैपिड टेस्ट कराया था वो मैंने दिखाया, वो बोले कि नहीं आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उसके बाद में 2-3 दिन में रिपोर्ट आएंगी, बला बला बला, इस तरह से कहा। मैं बोला सर ये कोई गाइडलाइन ही नहीं है, आपकी गाइडलाइन रहती तो हम लेके आते थे, मतलब, और मुंबई से अगर लेके आते तब भी आप इनवैलिड ही मानते थे। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, सॉल्यूशन दीजिए। पता नहीं उसके दिल में क्या आया, उसने बोला ठीक है, एक रिसिप्ट बना के दे दिया कि आप जा सकते हैं। और क्योंकि सुबह की तो रिपोर्ट थी और मैं फिर आगे के लिए निकल पड़ा। अभी यहाँ से 97 किलोमीटर जो है वो लेह है। 2 घंटे के अंदर हम लेह पहुँच जाएंगे। लेह जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेह जो पूरा टाउन है लद्दाख जो है उसका कैपिटल है। और वहाँ पे जा करके होम स्टे पे कहीं पे भी हम ठहर करके हमको फिर इनर लाइन परमिट के ताल्लुक से फिर भागदौड़ करना, प्लान बनाने का कि अभी कि लेह के अंदर, पूरे लद्दाख के अंदर हमको जैसे कि खारदुल्ला जाना है, नुब्रा वैली जाना है, तुर्तुक जाना है और पेंगोंग लेक जाना है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हानले भी जाना है। हानले के बाद फिर हम यहाँ पे नहीं आएंगे, हम सीधा वहाँ से जो है वो हिमाचल की तरफ मनाली के लिए निकल जाएंगे। इस तरह का जो आसमान का जो कलर है मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाला, मेरा वाला ब्लू, मेरी मरहूम माँ को भी ये ब्लू कलर जो है बहुत पसंद था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मनाली से पदुम वाला जो नया रास्ता जो बन रहा है, वो पीछे जो राइट टर्न गया ये वो है, ये नया रोड है जो बनने वाला है। और ये सिर्फ 30 किलोमीटर इसका कंस्ट्रक्शन बाकी है। फिर आपको ना मनाली से आने की ज़रूरत है, और मतलब मनाली से आप जो है बीच में से ही सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। आपको श्रीनगर मतलब जो 2 सड़क की ऑप्शन, ये जो है बड़ा ही मशहूर और मारूफ जो है मैग्नेटिक हिल है। और अरे दोस्त मेरा फ़ोन कहीं पे गिर गया यार, कहाँ पे गिरा? ओ शिट, मुझे अभी कहीं पे आवाज़ आई थी, अभी कहीं पे आवाज़ आई थी। और
या अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये यहाँ तक अटैच करके मैंने रखा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या मिल गया है, मिल गया। देखो ये गिरा हुआ है और ये मैंने स्टैंड पे लगा दो। और ये मेरा फ़ोन, चलो ठीक है, सही सलामत खैरियत आफियत से। लेकिन मेरी बाइक ऑटोमेटिक गिर गई। ओह माय गॉड, या अल्लाह, कोई मदद के लिए है भी नहीं। ले आने से पहले मैग्नेटिक हिल तो मुझे भारी पड़ गया। मेरा मैग्नेटिक हिल आने से पहले मेरा फ़ोन गिर गया, फिर मेरी बाइक गिर गई। अब मतलब यहाँ पे जब भी याद करूँगा तो ये चीज़ें भी ज़रूर याद आएगी। ये बड़ा ही मशहूर गुरुद्वारा है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा इसे कहते हैं। इसके ताल्लुक से बहुत सारी स्टोरी है, मान्यता है। अभी ये जो सामने शहर नज़र आ रहा है ये लेह है। अब लेह में होटल पहुंचने के बाद ही मैं आपसे चलिए दोस्तों, लेह पहुंच रहा हूं। सामने जो आबादी दिख रही है, बस्ती दिख रही है, वो लेह की है। होटल में पहुंचता हूं, होटल में पहुंच करके आपसे जो है वो मैं मिलता हूं।